अगली खबर, किम जोंग करने वाले हैं ऐसे देशों का दौरा जिसमें परेशान हो जाएगा अमेरिका, यहाँ पुतिन भी रहेंगे मौजूद। यहाँ पुतिन भी रहने वाले हैं मौजूद। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनमें से एक शख्सियत है जिनके विदेशी दौरों के बारे में कभी कभार ही सुनने को मिलता है, लेकिन अब किम ऐसे देश का दौरा करने वाले हैं जिससे अमेरिका परेशान तो जरूर होगा। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसमें कभी ना तो अमेरिका को भाव दिया है, ना ही कभी उसने परवाह की है। उत्तर कोरिया ने कई मौकों पर सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी भी दी है और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर अपनी ताकत भी दिखाई है। ऐसे में अब उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग एक ऐसे देश का दौरा करने वाले हैं जिससे अमेरिका का परेशान होना लाजमी है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। अगली खबर, ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का धोखा, ऑपरेशन सिंदूर में राफेल से भिड़ने वाले चीनी J-10C जेट खरीदने जा रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है वहां अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस शुरू से ही पाकिस्तान और चीन के खेमे में नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आई है कि जब बांग्लादेश चीन से 12 J-10C फाइटर जेट खरीदना चाहता है। यूनुस ने मार्च में अपनी चीन यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे को उठाया था। बांग्लादेश की मीडिया से बातचीत में यूनुस की टीम के सदस्यों ने चीन से फाइटर जेट लेने के लिए बातचीत की पुष्टि की है। चीनी दौरे पर मोहम्मद यूनुस ने तीस्ता प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के बंदरगाह को चीन कुनमिंग से जोड़ने का भी चीन को ऑफर दिया था। इससे पहले अमेरिका ने बांग्लादेश को चीन के साथ सैन्य संबंध बनाने की चेतावनी दी। अगली खबर, पाक को ऑपरेशन सिंदूर में दिए हथियार, अब तुर्कियों ने तैयार कर ली खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। तुर्कियों ने हाल ही में टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील डोम प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। एर्दोगन का कहना है कि यह डिफेंस सिस्टम तुर्की की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भारत ने अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसने न सिर्फ एशिया की बल्कि वैश्विक राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया है। इस परीक्षण ने तुर्की को भी टेंशन में ला दिया है क्योंकि इसकी मारक क्षमता इतनी है कि तुर्की इसकी जद में आ गया है। तुर्की मीडिया ने इस विषय पर व्यापक बहस की है और इसे देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा बताया है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने इस संदर्भ में कहा है कि कोई भी देश को अपना खुद का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम विकसित नहीं कर सकता। वह मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के सामने आत्मविश्वास से अपना भविष्य नहीं देख सकता। यह बयान साफ संकेत कर देता है कि तुर्की अब फिर पूरी तरह से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अगली खबर, क्वाड की चिंता या फिर कोई और बात, ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ के मामले पर भारत का क्यों दिया साथ। ट्रंप के टैरिफ मामले पर अब एक और देश भारत के साथ खड़ा हो गया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि उनकी सरकार टैरिफ के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का साथ क्यों दिया है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन के खतरे या फिर क्वाड को बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वोंग ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर हम ओपन ट्रेड पर भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था इसलिए आगे बढ़ी है क्योंकि हमने दुनिया के साथ व्यापार किया। यह हमारा राजनीति का हिस्सा है और हम इसे आगे बरकरार रखेंगे। ब्रह्मोस या फिर DF-41 कौन सी मिसाइल ज्यादा पावरफुल, PLA परेड में चीन दिखाएगा ताकत, क्यों हो रही है तुलना। चीन 3 सितंबर को मिलिट्री परेड आयोजित करने वाला है जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति किम जोंग भी बीजिंग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन जाने वाले हैं। इससे ठीक पहले चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 की चर्चा है। इसे मिलिट्री परेड में प्रदर्शित किया जाएगा। चीन मिलिट्री परेड में अपने हथियारों का भी प्रदर्शन करेगा। जानकारी के मुताबिक 2019 के बाद यह चीन का सबसे बड़ा सैन्य प्रदर्शन है। परेड वाली जगह पर हथियारों को पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर DF-41 की बात करें, यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी ब्रह्मोस से तुलना हो रही है। ब्रह्मोस एक
सुपरसोनिक मिसाइल है। अगली खबर, भारत पर परमाणु बम गिराओ, अमेरिकी स्कूल के हमलावर की बंदूक पर लिखी चौंकाने वाली बात, ट्रंप पर जिक्र भी। अमेरिका के मोनियोपोलिस शहर में कैथोलिक स्कूल में बुधवार को आतंकी हमला हुआ। शुरुआती जांच के बाद FBI ने गोलीबारी को आतंकी वारदात से जोड़ते हुए कहा है कि हमले के पीछे घरेलू आतंकवाद और धार्मिक नफरत है। मिनियापोलिस में स्कूल में बुधवार को गोलीबारी से हड़कंप मच गया। प्रार्थना के दौरान चर्च की खिड़कियों में से अंदर बैठे बच्चों पर गोलियां बरसाई गई। हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 17 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बाद में हमलावर ने खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अगली खबर, ब्रिटेन के यौन अपराधों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी बढ़ी, भारतीयों की संख्या में 257% इजाफा। ब्रिटिश सरकार ने के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार ब्रिटेन में यौन अपराधों के लिए सजा पाने वाले विदेशियों की संख्या में पिछले 4 सालों में काफी बढ़त हुई है और इनमें भारतीय नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। साल 2021 और 2024 के बीच यौन अपराधों के लिए दोषी करार दिए गए विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या में 257% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इस अवधि के दौरान यौन अपराधों के लिए दोषी करार दिए गए विदेशी नागरिकों की संख्या में कुल 62% की वृद्धि हुई है। अगली खबर, बलूचिस्तान के नाम पर ट्रंप को फंसा देंगे आसिम मुनीर, एक्सपर्ट बोले। पाक आर्मी चीफ अमेरिका को फिर से अफगानिस्तान। आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुर्लभ खनिज और तेल की खुदाई में निवेश के लिए मना रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसके लिए अमेरिका को चेताया है। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर सीधे ट्रंप प्रशासन के संपर्क में है ताकि अमेरिका को रेयर अर्थ और तेल की खुदाई के लिए राजी किया जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि यह सौदा स्थानीय आबादी को नाराज कर सकता है और वॉशिंगटन को अस्थिरता, घरेलू संघर्ष में उलझा सकता है। अगली खबर, ब्रिटेन के 85 इलाकों में खुले घूम रहे पाकिस्तानी बलात्कारी, ब्रिटिश सांसद की रिपोर्ट में खुलासा। ब्रिटेन के एक सांसद ने यूनाइटेड किंगडम में यौन शोषण मामले पर बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटिश संसद के निर्दलीय सांसद रूपर्ट लोव ने खुलासा करते हुए कहा है कि पूरे ब्रिटेन में कम से कम 85 इलाकों में गैंग आधारित बाल यौन शोषण हो रहा है। ब्रिटिश सांसद ने यह भी खुलासा किया है कि जब पूरे देश में ग्रूमिंग गैंग मामले पर राष्ट्रीय स्तर की जांच चल रही है। अगली खबर, भारत ने नरमी नहीं बरती तो ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार केविन हैसेट ने टैरिफ पर दी धमकी। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद अब दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की तरह से टिप्पणियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में अमेरिकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हैसेट ने कहा है कि अगर भारत ने रूसी कच्चे तेल का व्यापार नहीं रोका तो राष्ट्रपति ट्रंप अपने दंडात्मक टैरिफ में नरमी नहीं दिखाएंगे। उन्होंने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को जटिल बताया और कहा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने में जिद्दी रुख अपना रहा है।